थे वहाँ पर जयराम जी को लेकर किधर से निकल गए, ये खुद जयराम जी को नहीं पता होगा। अभी कहाँ है जयराम? मुझे आइडिया नहीं है, अभी तो हमारा फ़ोन ऑन हुआ है। जेल जाते हैं तो वहाँ का किस तरह का दिनचर्या आपका रहा? क्योंकि आप एक क्रांतिकारी हैं, वहाँ बहुत सारे चोर, बदमाश, लुटेरे, गुंडे भी रहते हैं। रिज़वान जब तक है, जयराम महतो पर कोई आँच भी नहीं उठा सकता है और उनको हम लोग बेहतर दिशा में हम लोग आगे कदम को बढ़ा रहे हैं और बहुत जल्द टाइगर जयराम महतो अपने समर्थकों के बीच में नज़र आएँगे और बेहतर रूप से हम लोग प्रचार भी करेंगे। नमस्कार, जोहार। आज हमारे साथ रिजवान क्रांतिकारी हैं। विगत टाइगर जयराम महतो को नॉमिनेशन जिस दिन हुआ उसके उसी रात को रिजवान क्रांतिकारी को पुलिस उठा लेती है और 1 सप्ताह तक चास कारा बोकारो में रखती है। कल इनका रिहाई हुआ है और आज मुलाकात हुई, जानने का प्रयास करते हैं कि इन कारणों से इनको गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया और इस प्रकरण में किसकी साजिश हो सकती है, सारा चीज़ जानने का प्रयास करते हैं। जोहार। आपको भी जोहार। कैसा तबीयत है? ठीक है, मस्त है। जेल का हवा अच्छा लगा कि खराब? नहीं, नहीं, हवा हमारा कुछ भी हो लेकिन हम लोग हवाओं के रुख को बदलने वाले क्रांतिकारी हैं। क्या लग रहा था ये जो अरेस्टिंग हुई, टाइगर जयराम महतो को लोग अरेस्ट करने आए थे, आप पर अरेस्टिंग हो जाता है। एक आदमी का अरेस्ट करना था, उसमें 5 आदमी, 4-5 आदमी अरेस्ट हो जाते हैं, जिसमें 3 जेल भी चले जाते हैं। तो ये क्या प्रकरण था इस तरह से? देखो ये कानून का हमने सम्मान किया है। कानून अगर हमें हिरासत में लेने के प्रयास करते हैं, बिल्कुल तो हम लोग बिल्कुल तैयार रहते हैं, लेकिन उनकी जो प्रक्रियाएँ होती हैं, मुझे लगता है कि उन प्रक्रियाओं से उनको गुज़रना चाहिए था। यदि आप अरेस्ट अरेस्ट वारंट लेकर आते, तो आपके लिए और हमारे लिए भी और समाज के लिए आपके भी लिए बेहतर अरेस्ट होता। वारंट कोई नहीं था? वारंट नहीं था। 50 जो लिस्ट आया है वो क्या है फिर? नहीं, 50 नहीं, लोगों का मैं बता रहा हूँ, 50 नहीं 10,000 अज्ञात लोगों का था। 15,000 हाँ, 10,000 या 15,000 है, मैंने अज्ञात देखा। 50,000 50 आदमी हैं। हाँ, तो वो सब प्रक्रियाएँ बाद में अरेस्टिंग के बाद वो सब रिलीज़ होता है। आनन-फानन में उठा लिया गया था वो। आनन-फानन में उठाता है और बिना कोई वारंट के यदि आप 1 बजे रात में हमारे घर में आते हो, तो कहीं न कहीं ये सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। काहे उठाया था? अब उन लोगों का कहना था कि अपने नेता जयराम महतो को आप भगा कर ले गए। हमने कहा कि भाई भगा कर हम नहीं ले गए। जयराम महतो हमारे नेता हैं, सारे राज्य के लोग जानते हैं, जीवीकेएसएस के अध्यक्ष हैं। अगर उनको समर्थक घेर लेते हैं और समर्थक कहीं लेकर चले जाते हैं तो उनमें गलती नहीं है। कहीं न कहीं हम लोग सम्मान करते हैं और आगे भी हम लोग कानून का सम्मान करेंगे, न्यायालय का सम्मान करेंगे। नॉमिनेशन के दिन हैरियर में स्कॉर्पियो में दाएँ-बाएँ छत के ऊपर आप ही थे। तो आरोप किस पे लगेगा? नहीं, नहीं, मैं तो बिल्कुल मैंने कहा है कि जब तक रिज़वान है, मैं उनके साथ में चलूँगा। कदम से कदम मिलाकर हमने शुरू में चला, अभी भी चल रहा हूँ और हैरियर की बात हो, चाहे स्कॉर्पियो की बात हो, हमारे समर्थक यदि मुझे फॉर्च्यूनर भी देंगे तो साहब मैं पीछे नहीं रहूँगा। वो मोहब्बत है, वो प्रेम है। जैसे टाइगर लोग जयराम में तो साथ आप ही ना थे? बिल्कुल थे हमारे कहीं लोग। पुलिस आप ही को ना पकड़ेगी? ठीक है, पकड़ा, मैं उनका स्वागत करता हूँ। हम लोग क्रांतिकारी विचारधारा से संबंध रखते हैं, भगत सिंह के मानने वाले हैं। हम लोग शहीद आज़म भगत सिंह के विचारधारा से चलने अच्छा वाले हैं। रिजवान जी, कई लोग ये कह रहे हैं कि एक आदमी को पुलिस पकड़ने गई थी, एक आदमी के ऊपर नगड़ी थाना का एफआईआर था, तो अगर वो गिरफ्तारी दे देते तो इन 3 लोग जो निर्दोष थे वो दोषी नहीं होते। चलो, जो होता है बेहतर होता है। मैं लोगों की बातों पर ज़्यादा टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहता चूँकि हम लोग अपने कार्यों पर विश्वास रखते हैं और झारखंड की बेहतरी के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं और मुझे उम्मीद है और बिल्कुल आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस झारखंड के और ख़ासकर के गिरिडीह लोकसभा संसदीय क्षेत्र के पूजनीय मतदाता हमारे साथ में हैं और आगे भी साथ रहेगा। इन तमाम चालों को, तमाम षड्यंत्र को, तमाम साजिशों को गिरिडीह लोकसभा के जनमानस बिल्कुल मुँहतोड़ जवाब देंगे और मुझे लगता है कि 4 तारीख को आपके सामने सारा तस्वीर होगा। ये तमाम साजिशों को ये जो कह रहे हैं, ये साजिश कौन है ये सब जो आप लोग पर रचते हैं? अब देखो जिनके पेट में दर्द हो रहा है, जिनके पेट में दर्द हो रहा है, शायद उन्हीं की साजिश हो सकती है। किसका हो सकता है? इंडिया, एनडीए किसको अब तो दिक्कत है? दोनों तो मैदान पर है तो सीधा टक्कर हमारा दोनों से है, अब दोनों में से कोई एक का हो सकता है। अच्छा, जेल से निकले, जेल गए, इस प्रक्रिया में लोगों का किस तरह का आपके प्रति प्यार रहा? बिल्कुल प्यार शुरू से बना है लेकिन सारे लोग देखो अपने चाहने वालों को यदि बिना वजह से, बिना मतलब के यदि आप जेल के सलाखों के पीछे डाल दोगे तो देव बाबू मैंने कहा है कि आपके पीछे भी लोग आएँगे। आप सच्ची सच्ची पत्रकारिता करते हैं, आपको यदि जेल के सलाखों के पीछे षड्यंत्र के तहत डाल दिया जाएगा तो आपके चाहने वाले लोग आएँगे। आपके समर्थन में आएँगे और कहेंगे कि देव को रिहा करना होगा। हमारे साथ हैं हज़ारों हज़ार संख्या में हमारे चाहने वाले लोग हैं।
तो कहीं न कहीं आप अपने नेता यदि चाहने वाले के जो नेता हैं, उनको यदि आप गिरफ्तार करके जेल में डालोगे, तो स्वाभाविक है, आप निश्चित रूप से इस बात को कह सकते हैं कि हुजूम तो बढ़ेगी और विरोध तो होगा। कई लोग कह रहे थे कि अब चुनाव भर अंदर रहेंगे रिजवान जी, फरजान जी, संजय महतो, लेकिन 1 सप्ताह के अंदर निकल जाते हैं। ये मतलब कि कैसे फिर हो पाया? ये हमें तो विश्वास था कानून पे, हम लोग दोषी नहीं थे, लेकिन यदि फिर भी साजिश के तहत डाल दिया जाता है, तो हम लोग न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है कि न्यायालय हमें न्याय देने का काम करेगी। उसी की एक प्रारूप थी, आज हम लोग बाहर में हैं। अच्छा, तो ये पूर्ण रूप से ये हो गया कि जयराम महतो को आप भगाए नहीं? नहीं, नहीं, हम लोग क्यों भगाएँगे? समर्थक थे वहाँ पर, जयराम जी को लेकर किधर से निकल गए, ये खुद जयराम जी को नहीं पता होगा। अभी कहाँ है जयराम महतो? मुझे आइडिया नहीं है, अभी तो हमारा फ़ोन ऑन हुआ है। फ़ोन ऑन होते ही आप लोग तब तक आ गए और हमारी बात अब आप लोगों से हो रही है, अब आगे पता करेंगे और फिर जिस तरह से जो प्रक्रियाएँ हैं, कानूनी प्रक्रियाएँ से हम लोग गुज़रेंगे और फिर उनको बेल किया जाएगा, बेल दिया जाएगा फिर। आप गिरिडीह लोकसभा में जयराम महतो के साथ रहना चाहें, धनबाद नहीं लड़ना चाहें, बोले हम एक साथ रहेंगे, लेकिन अभी वही कि जयराम महतो कहाँ है, आप बोल रहे हैं हमें पता नहीं है, तो फिर कैसे चुनाव जीत पाएँगे? नहीं, नहीं, 1 घंटे और 1 रात में आप डिसीज़न नहीं ले सकते हो और सारी चीज़ें मैं नहीं चाहता हूँ कि ऑन कैमरा मैं बोलूँ। बहुत सारी चीज़ों को हम लोग पर्दा में रखना चाहते हैं और समय आने पर इसका जवाब देते हैं। जयराम महतो कब पर्दे से बाहर आएँगे? आएँगे, वो टाइगर हैं और टाइगर को ज़्यादा दिन अंडरग्राउंड नहीं रख सकते हैं, वो एक दिन बाहर आएँगे। मतलब कब फिर भी? कभी लोग कहते हैं आज आएँगे, कल आएँगे, तब? बहुत जल्द आपके चैनल के माध्यम से उनके चाहने वालों को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि रिज़वान जब तक है, जयराम महतो पर कोई आँच भी नहीं उठा सकता है और उनको हम लोग बेहतर दिशा में हम लोग आगे कदम को बढ़ा रहे हैं और बहुत जल्द टाइगर जयराम महतो अपने समर्थकों के बीच में नज़र आएँगे और बेहतर रूप से हम लोग प्रचार भी करेंगे। जेल जाते हैं तो वहाँ का किस तरह का दिनचर्या आपका रहा? क्योंकि आप एक क्रांतिकारी हैं, वहाँ बहुत सारे चोर, बदमाश, लुटेरे, गुंडे भी रहते हैं। उन लोगों से मिलना-जुलना किस तरह का आपका 1 सप्ताह का दिनचर्या रहा रिजवान क्रांतिकारी का? देखो, हमने कहा है कि एक सच्चे क्रांतिकारी जो होते हैं, वो रास्ते में आए पत्थर को भी हीरा बनाने की काबिलियत रखते हैं। मैंने जेल का सफ़र किया है और जेल में बहुत सारे लोगों को अपने मुख्य धारा से भी हमने कहा है कि जुड़ेंगे, लोग आएँगे, हमारे ग्रामीण वालों को भी कोई ज़मीन के मुकद्दमे में, कोई छोटे-मोटे मार-पीट के मामलों में अंदर में अपने सज़ा को काट रहे हैं, तो वो लोग जल्द आएँगे, सारे लोग बाहर आएँगे और सारे लोगों को मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल सारे लोग अपने जीवन शैली से जीवन की मुख्य धारा से जुड़ें। हमने भी कामना किया था और सारे कैदी जो वहाँ पर थे, जो सज़ा काट रहे थे, जो कई एक कोई कुछ सज़ा में, कोई कुछ सज़ा में जो अपनी सज़ा को काट रहे थे, वो लोग सारे लोग बिल्कुल भावुक अंदाज़ में हमारे साथ जेल के मुख्य गेट तक आए, जो अंदर का गेट होता है, फिर वहीं से सबों को हमने प्रणाम किया, सबों को सलाम और जोहार करते हुए फिर हमने बाहर आया तो बाहर में हमने देखा कि हज़ारों हज़ार हमारे चाहने वाले समर्थक थे और फिर हम अपने समर्थकों के साथ घर आ गए। रिजवान क्रांतिकारी जेल से निकले हैं, अभी चुनाव सामने है। इतने दिनों में आप क्या करिएगा चुनाव जीतने के लिए? नहीं, नहीं, मैं 2, 4, 5 दिन, 7 दिन मैं अंदर था, इससे कोई नहीं, हमारा काम चल रहा था और अभी भी निकल के काम अब चल क्या रहा है। करिएगा? बिल्कुल चलेंगे, जो हमारा काम था, जो शेड्यूल था हमारा गोमिया विधानसभा से लेकर गिरिडीह का जो 6 विधानसभा का जो भ्रमण है, वो मैं बहुत जल्द चालू करूँगा। किससे टक्कर आप लोग की होने वाली है? बिल्कुल कह सकते हैं कि टक्कर जो वर्तमान के जो राजा होते हैं, उन्हीं से टक्कर हमारी सीधी होगी। चलिए, तो ये थे रिजवान क्रांतिकारी। 1 सप्ताह जेल में रहकर आए हैं और ये टाइगर जयराम महतो के भगाने का आरोप लगा था। बाकी टाइगर जयराम महतो कहाँ है, ये भी अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है, ना ये बता पाए। बाकी हम लोग हैं इस क्षेत्र में, दिखाएँगे आप लोगों को कब कहाँ तक पहुँच पाती है, तब तक टाइगर जयराम महतो कहाँ है, नहीं है, सारा चीज़ जानने के प्रयास लेते हैं। विदाई आप लोगों से, समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।